आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव बीके नायक जी का इंडियन करंट अफेयर। तो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। शपथ 12 सितंबर 2025। कब लिया गया? 12 सितंबर 2025 को शपथ लिया गया। मतदान एवं मतगणना 9 सितंबर 2025 को। विजयी श्री सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सीपी राधाकृष्णन ने हराया। कितने वोट पड़े? 767 वोट। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट और इनवैलिड 15 किए गए। सीपी राधाकृष्णन जन्म 20 अक्टूबर 1957, तिरुपुर, तमिलनाडु। टोटल 781 सांसद थे। वोट पड़े 781 के। उनमें से लोकसभा 542, एक सीट खाली, और राज्यसभा 239 सांसद, 6 सीट खाली। सीपी राधाकृष्णन का जो शिक्षा है बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। शुरुआत आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे 31 जुलाई 2024 से। राजनीतिक सफर 1996 में भाजपा तमिलनाडु सचिव, 1998 से 99 कोयम्बटूर के सांसद, 2004 से 2007 तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष, 2016 से 2020 कोयर बोर्ड अध्यक्ष, 2020 से 22 भाजपा का केरल प्रभारी, 2023 झारखंड के राज्यपाल बने। अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल। 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति का काम संभालते हैं। राष्ट्रपति के ना रहने पर, बीमार या किसी और वजह के से काम ना कर पाने पर उपराष्ट्रपति ये जिम्मेदारी संभालते हैं। राष्ट्रपति के निधन, पद छोड़ने या किसी और वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होने से लेकर चुनाव होने तक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और अधिकार हासिल होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा द्वारा शुरू की जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के प्रभावी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। इसके बाद लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से स्वीकृत देना अनिवार्य होता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है। योग्यता। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का कोई पद धारण नहीं करता हो। निर्वाचन मंडल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा, अनुच्छेद 66 के अनुसार, जिसमें शामिल होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र कब? 21 जुलाई 2025। किस अनुच्छेद द्वारा? 67A द्वारा उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। 66 के अनुसार उनका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और 67A के अनुसार वे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उनका कार्यकाल 2027 तक था। वे 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में 2022 में कार्यभार ग्रहण किए थे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66। तो जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से क्रम के हैं? 15वें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कितने कम की 15वें। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो कितने नंबर के हैं? 15वें। ठीक। अब है टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025। टेनिस का ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम टोटल 4 होते हैं, एक एक करके देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में कब से कब ये आयोजित किया गया? 6 से 26 जनवरी 2025। ये कब होता है? जनवरी में। ठीक। इसमें स्थल कौन सा? रॉड लेवर एरिना, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। पुरुष विजेता जेनिक सिनर, उप विजेता अलेक्जेंडर जेवेरिक, जर्मनी। महिला एकल में मेडिसिन कीज, अमेरिका। और उप विजेता आरेना सबालेंका, बेलारूस। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 19 मई से 8 जून 2025, रोलैंड्स मैरोस, फ्रांस में। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कारेज, स्पेन। और उप विजेता जेनिक सिनर। महिला विजेता कुकुकॉफ, अमेरिका। उप विजेता आयना सबलेंका। विम्बलडन 30 जून से 13 जुलाई। स्थल लंदन। पुरुष विजेता जेनिक सिनर और उप विजेता कार्लोस अल्काराज, स्पेन। जेनिक सिनर, इटली। महिला एकल विजेता में इगा स्विएटेक, पोलैंड। और उप विजेता अमांडा एनीसिमोवा। अब है अमेरिका ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम। आयोजन 18 अगस्त से 8 सितंबर। स्थल न्यूयॉर्क, अमेरिका। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज, स्पेन। उप विजेता जेनिक सिनर। महिला में विजेता आयना सबलेंका और उप विजेता अमांडा एनीसिमोवा। तो ऐसे याद रखिए कि जेनिक सिनर और सबसे पहले क्या होता है? अप विमल AFB ऐसे याद रखिए, AFVA, या इसको US ओपन बोलते हैं, अफबू, ऐसे याद रखिए, अफबू। ठीक। तो ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, F से फ्रेंच, B से विम्बलडन और U से US ओपन। तो मेल में क्या है? मेल में सबसे पहले है जेनिक सिनर, उसके बाद कार्लोस अल्काराज। फिर इसको एक बार और दोहरा दीजिए, जेनिक सिनर एंड कार्लोस अल्काराज। तो ये हो गया जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, अप बू। ठीक। US ओपन में मेल में कार्लोस अल्काराज और विम्बलडन में जेनिक सिनर, फ्रेंच में कार्लोस अल्काराज और ऑस्ट्रेलिया ओपन में जेनिक सिनर। और महिला में मेडिसिन इसको याद करना पड़ेगा, मेडिसिन कीज कोकोकॉफ, इगा स्विएटेक और आरना सबलेंका। मेडिसिन कीज, कोकोकॉफ, इगा स्विएटेक और आरना सबलेंका। और दोनों में देखिए, इसमें जो उप विजेता है आयना सबलेंका दोनों में, US ओपन और फ्रेंच ओपन में। और विम्बलडन और US ओपन में अमांडा एनीसिमोवा। और मेल में देखिए तो अलेक्जेंडर ज्वेरिक, दूसरे में जेनिक सिनर, अल्काराज के साथ जेनिक सिनर। और फिर जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज, इसमें भी जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज। एक में बस याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर ज्वेरिन है ऑस्ट्रेलिया में, बाकी सब में जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज ही आगे पीछे हैं। और महिला में मेडिसिन कीज, सब अलग अलग, मेडिसिन कीज कोकोगॉफ, फिर है इगा स्विएटेक, फिर आरेना सबलेंका। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्डकोर्ट में खेला जाता है, सतह सरफेस ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्थान मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। स्थापना इसकी 1905 में हुई थी। इसका आयोजन जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन रोलैंड ग्रेरोस, इसको क्ले में खेला जाता है। पेरिस और फ्रांस में इसका आयोजन किया जाता है। स्थापना इसकी 1800
1991 में की गई थी। मई जून में यह आयोजित किया जाता है। विंबलडन घास के कोर्ट में खेला जाता है। एक ही जो है अभी तक घास के कोर्ट में खेला जाता है, कौन सा? विंबलडन। उसके अलावा कोई भी घास पे नहीं खेले जाते। हार्ड कोर्ट पे यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है, क्ले पे फ्रेंच ओपन और घास पे विंबलडन ओपन। विंबलडन लंदन यूके में होता है। 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। जून जुलाई में ये आयोजित किया जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। न्यूयॉर्क यूएसए में यह आयोजित किया जाता है। 1881 अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। संघाई मास्टर्स 2025 फाइनल 12 अक्टूबर 2025। विजेता वेलेटिन वाचे रोड, मोनाको। उपविजेता आर्थर रिंडरकनेच। सिनसिनाटी ओपन टेनिस 2025 कब? 5 से 18 अगस्त 2025। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज, स्पेन, और महिला में ईगा स्विटेक। अब है 12वां विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025। 12वां विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 कब ये हुआ था? 27 से 5 अक्टूबर 2025 में। कहाँ? नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली, भारत में। ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत थी। सुमक्कर विराज कृत्रिम ब्लेड वाला एक उत्साही हाथी जो शक्ति, आशीर्वाद और लचीलेपन को दर्शाता है। विराज कृत्रिम ब्लेड वाला एक उत्साही हाथी जो शक्ति, आशावाद और लचीलेपन को दर्शाता है। भारत का ध्वजवाहक धर्मवीर, क्लब थ्रोअर प्रीति पॉल, धावक, पैरा एथलीट। कुल देश 104 एथलीट 2000 प्लस। सबसे ज़्यादा इसमें पदक तालिका में देखें तो ब्राज़ील 15 कुल 44 पद के साथ पहले, चीन 13 कुल 52 पदक के साथ दूसरे, मतलब 13 पदक गोल्ड में कम हो गए इस वजह से। ईरान में 9 स्वर्ण पदक और कुल 16 पदक। भारत 10वें नंबर पर 6 स्वर्ण के साथ 22 पदकों के साथ वो 10वें नंबर पर। ठीक। डबल मेडलिस्ट स्वर्ण तथा रजत विजेता सिमरन शर्मा और प्रीति पाल। रजत विजेता और स्वर्ण तथा रजत विजेता सिमरन शर्मा और प्रीति पॉल। स्वर्ण पदक विजेता सिमरन शर्मा महिलाओं की 100 मीटर रेस में T12। निषाद कुमार पुरुषों की हाई जंप में सुमित अंतिल। पुरुषों की भाला फेंक में 7F6764। संदीप संजय सारगर पुरुषों का भाला फेंक F44। रिंकू हुड्डा पुरुषों का भाला फेंक F46। शैलेश कुमार पुरुषों की हाई जंप T63। रजत पदक विजेता सिमरन शर्मा महिला 200 मीटर T12। प्रीति पॉल महिला 200 मीटर। एकता भयाल महिला क्लब थ्रो। दीप्ति जीवनजी महिला 400 मीटर। नवदीप सिंह पुरुष भाला फेंक। धर्मवीर नैन पुरुष क्लब थ्रो। संदीप पुरुष भाला फेंक। योगेश कुथुनिया पुरुष डिस्कल थ्रो। सुंदर सिंह गुर्जर पुरुष भाला फेंक। कांस्य पदक विजेता संदीप पुरुष 200 मीटर। सुमन राणा पुरुष गोला फेंक। प्रवीण कुमार पुरुष ऊंची कूद। प्रीति पाल 200 मीटर महिला 200 मीटर दौड़। प्रदीप कुमार पुरुष चक्का फेंक। अतुल कौशिक पुरुष चक्का फेंक। वरुण सिंह भाटी पुरुष ऊंची कूद में। भारत का पिछला विश्व पैरा चैंपियनशिप में प्रदर्शन 2024 में 6 पदक और स्वर्ण पदक, टोटल 17 पदक। 2025 में 6 स्वर्ण पदक और 22 टोटल पदक हुए। सबसे अधिकतम 2025 में। 70वां एशिया कप 2025 कब? 9 से 28 सितंबर 2025। कहाँ? यूएई में आयोजित। विजेता भारत, उपविजेता पाकिस्तान। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। मैन ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा। कुल टीमें 8 थीं, कुल मैच 19 हुए थे। 9वीं बार भारत एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन बना। 41
साल बाद भारत पाकिस्तान फाइनल हुआ। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चर्चा में क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए 20 सूत्री शांति योजना की घोषणा की, जिसको इजराइल और प्रमुख अरब देशों का दुर्लभ अनुमोदन हासिल हो गया। सितंबर-अक्टूबर 2025 में ज्ञात हो कि गाजा पट्टी पर शासन करने वाले उग्रवादी समूह हमास ने जल, थल और वायु मार्ग से इजराइल पर विनाशकारी हमला 7 अक्टूबर 2023 को किया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। हालिया कुछ समय पहले इजराइल ने यूएई, सऊदी अरब आदि पड़ोसी देशों के साथ कई शांति समझौते किए हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने इन समझौतों पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। बल्फोर घोषणा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की नींव वर्ष 1917 में रखी गई थी, जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बल्फोर ने बल्फोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए नेशनल होम हेतु ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया था। फिलिस्तीन का निर्माण। अरब और यहूदी हिंसा को रोकने में समर्थन। ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेनाएं वापस बुला ली और प्रतिस्पर्धी दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र संघ पर छोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य के निर्माण के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया। अरब इजराइल युद्ध 1948। वर्ष 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा के बाद से पड़ोसी अरब राज्यों ने इजराइल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन युद्धों के आतंक में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना की अपेक्षा लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र का विभाजन योजना। इस योजना के अनुसार जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम के पवित्र स्थलों तथा मिस्र के गाजा पट्टी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, किंतु यह फिलिस्तीनी संकट को हल करने में विफल रहा, जिसके कारण वर्ष 1964 में फिलिस्तीन मुक्त संगठन का गठन हुआ। फिलिस्तीनी मुक्त संगठन PLO। फिलिस्तीनी मुक्त संगठन की स्थापना फिलिस्तीन को इजराइल और यहूदी प्रभुत्व से मुक्त कराने तथा अरब राज्यों पर मुस्लिम राज्यों का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 में PLO को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया तथा फिलिस्तीनों के आत्मसमर्पण के अधिकार को मान्यता दी। 6 दिवसीय युद्ध। वर्ष 1967 में युद्ध में इजरायली सेना ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम तथा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप व गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। कैंप डेविड एकॉर्ड्स 1978। अमेरिका की मध्यस्थता में मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति के लिए रूपरेखा ने इजराइल और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच शांति वार्ता तथा फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के लिए मंच प्रदान किया, किंतु इसकी उपयोगिता न के बराबर रही। हमास का उदय। वर्ष 1987 में हमास मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक हिंसक शाखा थी जो हिंसक जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती थी। हमास। अमेरिका इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। वर्ष 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के विधायी चुनाव में जीत दर्ज की और वर्ष 2007 में फतह को गाजा से अलग कर दिया। साथ ही फिलिस्तीन आंदोलन को भौगोलिक रूप से भी विभाजित कर दिया गया। 1987। वर्ष 1987 में वेस्ट बैंक और गाजा के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप पहला इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ। यह फिलिस्तीनी उग्रवादियों तथा इजरायलियों सेना के बीच एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया। ओस्लो समझौता 1993। ओस्लो समझौता के तहत इजराइल और PLO आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को मान्यता देने एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने पर सहमत हुए। ओस्लो समझौता द्वारा फिलिस्तीन प्राधिकरण की भी स्थापना की गई, जिससे गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्तता स्थापित की गई।
वर्ष 2005 इजराइल ने गाजा क्षेत्र से यहूदियों को वापस लाना शुरू कर दिया। हालांकि इजराइल ने सभी सीमा पारगमन पर कड़ी निगरानी बनाई रखी। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का दर्जा अब गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का है दिया। पड़ोसी देशों के साथ इजराइल का क्षेत्रीय विवाद। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। रमल्लाह वेस्ट बैंक के प्रमुख शहरों में से एक है जो फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया तथा पिछले कुछ वर्षों से वहां बस्तियां भी बसा ली हैं। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। इजराइल ने 1967 के बाद इस पर नियंत्रण कर लिया, किंतु ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान अधिकांश क्षेत्र में गाजा शहर व दिन प्रतिदिन के प्रशासन से नियंत्रण हटा लिया। वर्ष 2005 में इजराइल ने एक तरफा यहूदी बस्तियों को गाजा क्षेत्र से हटा दिया, लेकिन इसने यहाँ पर अन्य राज्यों की पहुंच को नियंत्रित करना जारी रखा। गोलान हाइट्स वर्ष 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1981 में इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। हालांकि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलान हाइट्स को इजराइल के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। अब है भारत में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल। शीत मरुस्थल, जो शीत मरुस्थल है वो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल। भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र BSR। 1 अगस्त 1986 में नीलगिरी स्थिति वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर एवं मुदुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली एवं सिरुवानी हिल्स के भाग। राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। प्रकार पश्चिमी घाट का। क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर? 520 वर्ग किलोमीटर। यूनेस्को में शामिल 2000 में। नंदा देवी, चमोरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के भाग। 18 जनवरी 1988 वर्ष में यह बना। कौन से राज्य? उत्तराखंड में। नंदा देवी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के भाग। पश्चिमी हिमालय का भाग है। 6497.03 वर्ग किलोमीटर। 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया। बना कब यह? 1988 को, और यूनेस्को में कब शामिल? 2004 में। अब है नोरके गारो हिल्स के भाग। मेघालय, पूर्वी हिमालय। 820 2009 में ये शामिल हुआ और ये बना कब था? 1988 में। 1 सितंबर 1988 में बना और 2009 में ये शामिल हुआ यूनेस्को में। 18 फरवरी 1989 मन्नार की खाड़ी बनी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग तमिलनाडु में स्थित यह तटीय क्षेत्र है। 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल, और ये 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुई। बनी कब? 89 में। और शामिल कब हुई? 2001 में। अब है 29 मार्च 1989 सुंदरवन बना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का भाग पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा का डेल्टा का प्रकार है। 9,630 वर्ग किलोमीटर, और 2001 में यह यूनेस्को की सूची में शामिल। अब है मनास। 14 मार्च 1989 मनास। कोकराझार, बंगईगांव, बारपेटा, नालबाड़ा, कामरूप एवं दारंग जिले के भाग असम में। पूर्वी हिमालय 2,837 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब है 6 जनवरी 1989 ग्रेट निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का पश्चिमोत्तर भाग। अंडमान व निकोबार राज्य द्वीप समूह प्रकार का है। 885 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2013 में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल। अब है 26 जून 1994 को सिमलीपाल मयूरभंज जिले का भाग ओडिशा। सिमलीपाल मयूरभंज जिले का भाग ओडिशा। दक्कन का प्रायद्वीप 4,374। 2009 में यह
यूनेस्को में शामिल। अब है डिब्रू साइखोवा कब बना ये? 28 जुलाई 1997। 28 जुलाई 1997। डिब्रूगढ़ व हिंसुकिया जिले के भाग असम, पूर्वी हिमालय। सबसे छोटा है ये, 765 वर्ग किलोमीटर। देहांग देवांग 20 सितंबर 1998 में बना और अरुणाचल प्रदेश का सियांग एवं देवांग घाटी के भाग है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय का भाग है ये। 5111.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3 मार्च 1999 पंचमढ़ी बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा के भाग मध्य प्रदेश अर्धशुष्क 4926.28 वर्ग किलोमीटर में फैला और 2009 में ये विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में शामिल। 7 फरवरी 2000 में कंचनजंगा उत्तरी एवं पश्चिमी सिक्किम का भाग सिक्किम पूर्वी हिमालय 2619.92 वर्ग किलोमीटर 2018 में यूनेस्को में शामिल। 12 नवंबर 2001 अगस्त्यामलई तमिलनाडु के थिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी जिले तथा केरल के तिरुवनंतपुरम कोल्लाम एवं पथानमथिट्टा तमिलनाडु केरल में पश्चिमी घाट का भाग 3500.36 वर्ग किलोमीटर 2012 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल। 30 मार्च 2005 अचानक मार अमरकंटक अनूपपुर एवं डिंडोरी जिले के भाग बिलासपुर मुंगेली जिले के भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ मैकल की पहाड़ी 3835.51 वर्ग किलोमीटर में फैला। 2012 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। कच्छ का रण ग्रेटर 29 जनवरी 2008 को ये बना। गुजरात के कच्छ राजकोट सुरेंद्रनगर और पाटन जिले का भाग। गुजरात राज्य ये रेगिस्तान है, एक प्रकार का रेगिस्तान। 12,454 सबसे बड़ा यूनेस्को में शामिल और है। फिर उसके बाद 28 अगस्त 2009 कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क और आसपास का क्षेत्र चंद्रताल और सरयू और किब्बार वन जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। यह पश्चिम हिमालय का भाग है। 7,770 2025 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क आसपास का क्षेत्र चंद्रताल और सरयू और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब है 20 सितंबर 2010 सिलाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कड़प्पा जिलों के भाग आंध्र प्रदेश। पूर्वी घाट 4755.99 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 25 अगस्त 2021 पन्ना मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर जिले का भाग मध्य प्रदेश। कून नदी जल ग्रहण क्षेत्र 2998.98 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2020 में इसे मान्यता। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मध्य स्थित मरुस्थल यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? लाहौल स्पीति 13वां है। अब है निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को किया गया। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। रॉकेट GSLV F-16 वजन 2393 किलोग्राम। कितना? 2393 किलोग्राम। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसके वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। मिशन का ओपन सोर्स डेटा भी सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा। 2393 किलोग्राम का वजनी यह उपग्रह 747 किलोमीटर लंबी सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अपने 5 साल के मिशन काल में निसार वैश्विक जलवायु विज्ञान, भूकंपीय और ज्वालामुखी निगरानी, वन मानचित्रण और संसाधन प्रबंधन के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करेगा।
इन क्षेत्रों में करेगा मदद निसार। यह पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों की उच्च रेजोल्यूशन वाली सभी मौसमों में दिन रात की तस्वीरें प्रदान करेगा और हर 12 दिनों में यह प्रत्येक स्थान पर पुनरीक्षण करेगा। भूकंप और भूस्खलन जमीन के सूक्ष्म बदलावों का पुनर्भास देने में मदद करेगा। हिमनद और बर्फ पिघलाव हिमनदों की गति और पिघलाव दर की निगरानी करेगी। वनावरण परिवर्तन जलों की कटाई और वृक्षारोपण का रिकॉर्ड करेगा। कृषि और भूमि उपयोग फसल चक्र भूमि नमी और सिंचाई की स्थिति का अनुमान लगाएगा। जलवायु परिवर्तन समुद्र तल में वृद्धि और कार्बन स्टॉक का आकलन करेगा। आपदा प्रबंधन बाढ़ चक्रवात भूस्खलन जैसे खतरों को त्वरित पहचान करेगा। आमतौर पर कहा जाए तो यह ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में ज़्यादा पता करेगा और जो कृषि उपकरण है उसके बारे में और मौसम की जानकारी देगा निसार। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। भारत के लिए महत्वपूर्ण निसार। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अधिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के लिए एक वैश्विक विज्ञान को बढ़ावा देने या विश्व बंधन के रूप में उभरने में शामिल है। तो निसार में हमें क्या क्या याद रखना है। निसार रॉकेट को किससे प्रक्षेपित किया गया है? GSLV F-16 से। कहाँ से किया गया है? सतीश धवन केंद्र। और इसका वजन कितना है? 2393 किलोग्राम। ठीक। यह आपदा प्रबंधन कृषि और जलवायु पर्यवेक्षण का समर्थन करता है। इसके अलावा भारत आर्टेमिस एक्सट्रैक्शन में शामिल है और नासा के साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग किया गया है जो स्पेस समोत में एक विशेषज्ञ शामिल है। GSLV F-16 रॉकेट निसार पोलेट फेयरिंग मीटर लिफ्ट ऑफ मास 420.5 टन। निसार सैटेलाइट का वजन 2393 लिखा है 2392। व्हीकल हाइट 51.70 मीटर। श्रीहरिकोटा से 102वां लॉन्च। GSLV की 18वीं फ्लाइट। स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज के साथ 9वीं ऑपरेशन फ्लाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारतीय सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। वर्तमान चेयरमैन V नारायणन। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अंतरिक्ष अन्वेषण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान और वैमानिकी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। यह हुआ निसार। इसके बाद वाले देखते हैं कल।